हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है जो करना है कर लो, मैं रशिया जरूर जाऊंगा। इंडियन एफएम जयशंकर का अमेरिका को करारा जवाब। तो भाई ये क्या हो गया साहब, अचानक से? अमेरिका को खरा जवाब परसों खबर आई थी, मोदी जी ने दिया है। आज जयशंकर साहब जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, एफएम है, उन्होंने दे दिया कि हम रशिया जाएंगे, जो करना है कर लो। भाई सीधी सी बात है, सीधा जवाब है भारत भाई। इस टाइम फुल भाई एक एंग्री मूड में, एंग्री मूड में। क्योंकि जो उसने किया, बाकी अमेरिका ने जिस तरीके से, जाहिर बात है उससे इंडिया नाराज हुआ। बिल्कुल। तो भाई सारा सीन क्या है जानते हैं इस वीडियो के अंदर। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। रशिया क्यों जा रहे हैं भाई? अरे कुछ ना कुछ तो डील को कर रही होंगी, कुछ करना होगा शायद, क्या पता जेट शेट की डील हो। पहले कुछ भी देखते हो हैं भाई, सकता है। काउंटिंग करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ट्रम्प भारत विरोधी कसाई यानी पाकिस्तानी जनरल को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाते हैं तो वो सही, ट्रम्प के कैबिनेट मंत्री पीओके का दौरा करके भारत विरोधी स्पीच दे तो वो भी सही। यहाँ तक कि ट्रम्प खुद ये कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, तो फिर भारत के विदेश मंत्री कुछ काम के लिए रशिया जा रहे तो वो क्यों सही नहीं हो सकता? जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के रूसी दौरे पर अमेरिका रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था ताकि भारत रूस के बीच जो एक अहम डील होने जा रही है उसे रोकी जा सके। हालांकि अमेरिका के इस दोहरे रवैये पर जयशंकर साहब ने अमेरिका को जोरदार फटकार लगाई, जो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप सभी जानते हैं कि एक जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाने वाले डोनाल्ड ट्रम्प आज पाकिस्तान के ही गुणगान गा रहे, इसके बावजूद कि इससे भारत अमेरिका के रिश्ते खराब होते जा रहे। और आज तो ट्रम्प प्रशासन ने दादागिरी की हदें ही पार कर दी। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अगले हफ्ते रूसी दौरे पे जाने वाले हैं ताकि भारत रशिया में शुद्ध परमाणु ऊर्जा के प्लांट को लेकर जो डील हुई है उसे लेकर बातचीत करी जाए। शायद आपको भी पता होगा कि हाल ही में भारत और रशिया के बीच न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत 10,500 करोड़ रुपयों की न्यूक्लियर फ्यूल डील तय हुई है। इस डील के जरिए रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटोम भारत के कर्नाटक के कुडनकुलम पावर प्लांट के लिए ईंधन और अन्य उपकरणों की सप्लाई करेगी। कुडनकुलम की इस प्लांट में 6 यूनिटें स्थापित करने की योजना है, जिससे कि भारत हर साल 1000 मेगावाट की बिजली जनरेट कर पाएगा और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट भी होने वाला है। आने वाले दिनों में भारत में ऊर्जा की जरूरतें बढ़ने वाली है, इसीलिए ये डील भारत ने रशिया से करी। अब इसी डील पर आधिकारिक बातचीत करने के लिए जयशंकर साहब रूस जाने वाले हैं, लेकिन अमेरिका कहता है कि भारत अपने किसी भी डेलीगेशन को फिलहाल रूसी यात्रा पे ना भेजे, क्योंकि इस समय रूस के यूक्रेन पे अमानवीय हमलों को देख रूस पे सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री इन प्रतिबंधों को तोड़कर रूसी यात्रा ना करे, ये रूस जाने का उचित समय नहीं। फिलहाल रूस को नाटो ग्रुप की तरफ से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब इस पर जवाब देते हुए जयशंकर साहब ने कहा कि जब यूरोप के बाकी देश के डेलीगेशन रूसी यात्रा कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने भी कच्चे तेल से संबंधित रूसी यात्रा की थी, तब तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। और आज जब भारत ने रूस के साथ $1 बिलियन की डील साइन कर दी है तो अमेरिका कह रहा है कि इस समय भारत के विदेश मंत्री का रूस जाना सही नहीं। ये तो सरासर दोहरा रवैया है। हालांकि भारत इसे स्वीकार नहीं करता। परमाणु ऊर्जा भारत की जरूरत है जिसे हम रोक नहीं सकते। रूस भले ही अमेरिका के विरोधी देशों में से एक है, लेकिन इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। अमेरिका तो भी भारत विरोधी देश पाकिस्तान के साथ डील या लंच करता है, जिस पर भारत कभी आपत्ति नहीं जताता। इसलिए भारत रूस के बीच होने वाली डील्स पर अमेरिका भी इंटरफेयर ना करे, यही भारत भी उम्मीद करता है। वैसे भी ट्रम्प भारत के राष्ट्रपति नहीं, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को आदेश दे। अब देखा जाए दोस्तों, तो अमेरिका इसलिए जयशंकर साहब को रोक रहा है क्योंकि 10,500 करोड़ रुपयों की परमाणु ऊर्जा प्लांट की डील अमेरिका भारत से करना चाहता था, जो कि भारत ने रशिया से करी। इसलिए सब रोका टोकी चल रही है। वैसे मैं जयशंकर साहब के रिप्लाई से सहमत हूँ। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते बनाए बैठा है तो हमें भी रूस के साथ डील्स करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब ये सीन हुआ है। मैं तो पहले यार मैं फैन बहुत बड़ा क्यों हूँ जयशंकर साहब का, सीधा आगे जवाब नहीं देते देखता मुंह कोई पे। सुपर पावर है या कोई एरा गेरा जो भी देश है जो पंगा लेता है, और वो भी रोक किसको रहे हैं, भारत को, जो किसी की सुनता ही नहीं है। तुम गलत और सोच इस रहे हो। तरह रोक का रहा है पीएम, जिस तरह पीएम है जिस इनका। देश का पीएम मोदी जी हो ना, हाँ। और जो वाहिद दुनिया का लीडर है जो सर फोन पे ट्रम्प को मना कर दे कि मैं नहीं आ हाँ, रहा, मैं नहीं और आ वो ट्रम्प को सीधा मुंह पर बोल दे कि आपने जो है ना कोई हमारे इंडिया और पाकिस्तान में सीज़फायर Mediation नहीं नहीं करवाया, करवा- मीडिएशन नहीं करवाई, फिर उसका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी ऐसे ही होता ऐसा है। होता है। वो फिर आगे उसको टिका के जवाब भाई देने के लायक इंडिया, होता है। मैं क्यों इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। डरते नहीं है किसी की बातों में नहीं आते, जिस तरह किसी की चापलूसी नहीं करते, बिल्कुल। मतलब जिस तरह और छोटे मोटे देश करते हैं। अच्छा, न किसी से कोई पैसा मांगते हैं, उल्टा अगलों को पैसा देते हैं। हाँ। ठीक है भाई, एक सुपर पावर बनता जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सारी जो नीतियां ना इतनी हैवी है इनकी कि भाई साहब खुद रिस्पेक्ट बंदे की बढ़ जाती है इंडिया के लिए। और यार सबसे हाँ। बड़ी बात यार देखो, हाँ। G7 में गया ट्रम्प, हाँ। उसने कहा है कि चाइना को और रशिया को बनाओ हाँ। उसका मेंबर। इंडिया का नाम इंडिया नहीं का नाम क्यों नहीं लिया? यही दूसरी बात फिर अपनी तरफ से भी इससे देखा ना। पता लगता है और- कि इंडिया की ग्रोथ उससे हजम नहीं हो रही। हाँ, और ये सच है। देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है। हाँ। थोड़ा टाइम में पाकिस्तान के साथ अच्छा होगा, उसके बाद हमें पता है हमारे साथ क्या होगा। सही बात। सीधी सी बात है भाई। ये तब अच्छा है ईरान के लिए भाई, उसने कुछ बनाया। हकीकत मैं बताऊं आप लोगों को कि जितना नुकसान हमने उठाया ना इन कुछ सालों में, कुछ 10-15 सालों में, हाँ। अफगानिस्तान के साथ वार में, मतलब मुख्तलिफ ये भाई, चीजों भाई, में, हाँ। यकीन करो हमने इतना नुकसान उठाया, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। भुगत रहे। हमारा 1 लाख से ज्यादा बंदा मर चुका है। इसलिए तो भारत भाई उस पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, वो मदद भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी कीमत भी होती है, कीमत भी उसकी होती है भाई। और फिर वो हमारे इंसानों की जान जो है ना उससे जाती है। सही बात है। और भाई सीधी सी बात है, हमने पंगा लिए, कितने हमारे इधर हुए, कौन कह रहे थे तालिबान, गुस्से में कह रहे थे, बिल्कुल। जाहिर बात है। खैर अब जो कर रहे हैं वो कौन सा ठीक कर रहे हैं? अभी भी वही कर रहे हैं। अब वो मार भी खा रहे हैं। हाँ। हाँ तो भाई अभी जब से ईरान की युद्ध शुरू हुआ है, न कोई BLA बोली है, हाँ कोई भी इधर चूं भी नहीं हो रही, बिल्कुल न कोई आतंकवादी हमला हुआ है। बिल्कुल। ये इसमें भी पता शक जाता है बंदे का। यार हाँ। ये शायद कार्रवाइयां करके भाग जाते थे ईरान, अब ईरान। बॉर्डर सारे बंद अब हो गए, बॉर्डर सब बंद कुछ है, हो गया, अब कुछ चूं भी हो नहीं रहा। कर रहे। ईरान अब उनको कुछ पहले भी नहीं हो रोकता ही रहा। नहीं था। हाँ, उधर से सारा कुछ हो हाँ। रहा था। तो सारा भाई कुछ हो इधर रहा था, इंडिया ये गेम ट्रस्ट है। ही नहीं करता भाई हाँ, उसके ऊपर। इंडिया ने हमारे सीधे जवाब दिया, हाँ। भाई हम जाएंगे ना, हम तुम्हारा F-35 लेंगे, हम डिले भी करेंगे, सब हाँ। कुछ करेंगे, रोक सकते हो तो रोक रोक लो। लो। सीधी सी आपकी बात क्या है। राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।